देखो, कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग अपनी मैनिफेस्टेशंस को ईजीली मैनिफेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो पैसा हो, लव हो, करियर हो, बिजनेस हो या फिर एक घर हो। हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग एक के बाद एक उनकी बनती चली जाती है। और कुछ लोग सारी टेक्निक्स ट्राई कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ भी मैनिफेस्ट होता हुआ उनकी लाइफ में नज़र नहीं आता। तो डिफरेंस सिर्फ लक का नहीं है, डिफरेंस एक सिंपल मेथड का है जिसको मैं बोल रही हूँ चाय मेथड। शाम के बज रहे हैं 5 और मैंने सोचा ये चाय मेथड के बारे में वीडियो बनाने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि आज जो मैं आपको मेथड सिखाने वाली हूँ, अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लिया तो हर वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी मैनिफेस्ट करना, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जैसे चाय बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, एक चीज़ काफ़ी नहीं होती, ऐसे ही मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, चाय में दूध डलता है, पानी डलता है, शक्कर डलती है, चाय पत्ती डलती है, एटलीस्ट ये 4 चीज़ें डलती हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ ये 4 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, जो कि चाय मेथड के नाम से मैं इसको समझाऊंगी। तो 1 बाय 1 इसको एंड तक समझना, ताकि आप भी मैनिफेस्ट कर पाओ हर वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और अपनी लाइफ को एक चाय की चुस्कियों की तरह हर रोज़ इंजॉय कर पाओ। फर्स्ट स्टेप है सी मतलब क्लैरिटी इज पावर। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आपके पास क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सक्सेसफुल बनना है। आपको कितने पैसे कमाने हैं, क्योंकि क्या है, जब आप ऐसा बोलते हो कि मुझे पैसा चाहिए तो क्या है, आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको कितना पैसा चाहिए, और इसीलिए आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करे रहते हो। सो बेस्ट है कि आप क्लैरिटी अपने इंटेंशन में, अपनी मैनिफेस्टेशन में लेके आओ, ताकि यूनिवर्स भी क्लियर हो पाए कि एग्जैक्टली आपको क्या देना है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा क्लैरिटी को ही रिस्पॉन्ड करता है। वेग चीज़ें कि भाई ऐसा पैसा चाहिए, मुझे सक्सेसफुल बनना है, किस चीज़ में सक्सेसफुल बनना है वो मुझे नहीं पता, तो यूनिवर्स भी कहेगा। तो फिर तुम पहले सोचो कि तुम्हें क्या एग्जैक्टली चाहिए। तो इंस्टेड कि मुझे पैसा चाहिए, मैं हर महीने 50,000 रुपये कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, मैं हर महीने इतना इतना इनकम कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का सक्सेसफुल बिजनेस डाल चुका हूँ जिसमें मुझे पर मंथ इतने करोड़ रुपए के इनकम आ रही है। सो रूल सिंपल है, जितना ज़्यादा आप क्लियर होगे अपनी डिज़ायर में, उतना जल्दी यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन आपको ला कर देगा। अपनी डिज़ायर को ऐसे आपको बोलना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसे ही लाइफ जीनी है जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, विच इज़ H मीनिंग होल्ड। होल्ड किसको करना है? अपने बिलीव्स एंड फीलिंग्स को। क्योंकि याद रखना, यूनिवर्स कभी भी वर्ड्स पे रिस्पॉन्ड बैक नहीं करता, वो आपकी वाइब्रेशन समझता है। और वाइब्रेशन कहाँ से आती है? हमारी फीलिंग्स से और हमारी बिलीफ से। तो आप अपने अंदर क्या बिलीफ होल्ड करके बैठे हो, और यही 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं कि मैं क्लियर भी हूँ, मैं एक्शन भी ले रहा हूँ, मैं सारी टेक्निक्स कर रहा हूँ, बट फिर भी क्यों मेरी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही? वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आप वो इमोशंस फील नहीं कर रहे जो आपको फील करने चाहिए। आप अभी भी डर, डाउट और ट्रस्ट ना करने वाली फीलिंग्स में वाइब्रेट कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स एंड बिलीफ का गेम है। जितनी जल्दी आप इस गेम को समझ जाओगे उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो, वो फीलिंग्स को फील करो। क्या अंदर तुम्हारे इमोशंस चल रहे होंगे? आई एम श्योर तुम बहुत खुश होगे, तुम खुशी से पागल हो गए होगे, तुम्हें इतना अच्छा फील हो रहा होगा, तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार होगा, तुम थैंक यू बोल रहे होगे यूनिवर्स को, अपने आप को, और उन सब लोगों को जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। हर दिन तुम्हारा खुशियों से भरा होगा। बस यही इमोशंस तुम्हें फील करने हैं, यही रिलीफ तुम्हें आज फील करना है कि थैंक गॉड मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हर दिन तुम्हें आगे बढ़ना है और अपने एक्शन स्टेप्स लेने हैं
जो उस मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। इन्हीं फीलिंग्स को हर दिन 30 सेकंड के लिए होल्ड करो। इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, और जो मेरा मैनिफेस्टेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। 10 डेज़ का कोर्स है, तो उनको मैं सिखाती हूँ कि हर दिन अपनी फीलिंग्स को प्रैक्टिस करो कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है आपकी मैनिफेस्टेशन, तब आपको कैसा फील होगा। और ऐसी फीलिंग्स को प्रैक्टिस करो बार 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 बार, ताकि आपकी बॉडी और आपका माइंड ट्रेन हो सके उन फीलिंग्स पर। सो 30 सेकेंड्स का अलार्म लगाओ हर घंटे। 1 पे लगा सकते हो, 2 पे लगा सकते हो, है ना, 3:33 पे लगा सकते हो। और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए अपनी उन डिज़ायर्स को फील करना है जैसे वो ऑलरेडी पूरी हो गई हैं। और जब आप उन फीलिंग्स को फील कर रहे हो और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप उन वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट कर रहे हो जिस पे आपकी डिज़ायर है, और यूनिवर्स आपको जल्द से जल्द आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट करके देता है। याद रखो कि यूनिवर्स हमेशा आपकी वाइब्रेशन समझता है, आपके वर्ड्स नहीं। तो जिन वाइब्रेशंस पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, इन फीलिंग्स को फील करके, वही आपकी वाइब्रेशन है। और इसीलिए हर दिन ये प्रैक्टिस करने से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी और ज़्यादा टेक्निक्स एंड सिंपल थिंग्स सीखनी है, हाउ टू मैनिफेस्ट प्रॉपरली, तो प्लीज़ लिंक ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मेरी 10 डेज़ की वर्कशॉप है जिसको आप आज भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टेप 3 है एक्ट, इंस्पायर्ड एक्शन। ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड स्टेप होता है, जिसमें लोग एक्ट का मतलब समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस सोचता रहूँगा और बिस्तर पे लेटा रहूँगा, यूनिवर्स मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी करेगा, यूनिवर्स उस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, यूनिवर्स वो लॉटरी टिकट खरीद लेगा, यूनिवर्स वो लवर से मुझे मिलवाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्स तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेकिन उस डायरेक्शन में चलना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कभी तुम्हारा मन करेगा कि इस इंसान से बात करता हूँ कॉल करके, और तुम्हें पता चलेगा कि उसकी कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब वैकेंसी है जिसके लिए तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो और तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। इस तरह से तुम्हारी जॉब लग जाएगी। कभी तुम्हें मन करेगा कि कोई आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में आया है उसको मैं ट्राई करता हूँ, और क्या पता वो सक्सेसफुल बिजनेस बन जाएगा। कभी तुम्हारे अंदर एक स्किल सीखने का मन करेगा ताकि तुम अपनी लाइफ को थोड़ा ग्रो कर सको, एक्सपैंड कर सको, और वही स्किल से तुम इतने ज़्यादा अच्छे पैसे कमाओगे और आगे बढ़ोगे, सक्सेस तुम्हारे कदम चूमेगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। तो जब जब तुम्हारे अंदर ऐसे कोई आइडियाज़, ऐसे कोई इंट्यूशन हिंजेस आती हैं, वो यूनिवर्स की डायरेक्शन होती है तुम्हें सही रास्ते पे दिखाने के लिए। और अगर तुम इन इंट्यूशन को इग्नोर करते रहोगे तो तुम्हारी जो पावर है इंट्यूशन वाली, यूनिवर्स तुम्हें हेल्प करना चाह रहा है, वो कम होती चली जाएगी। तो इसलिए उन इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, उन पे एक्शन लो। यही अलाइंड एक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर एक आभास आया है, एक इंट्यूशन आई है, जो भी आइडिया आया है, हम उसको एग्जीक्यूट करें। रूल सिंपल है कि अगर वो एक्शन लेते टाइम तुम्हें बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटेड फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है, हल्कापन फील हो रहा है, दैट मीन्स तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो और ये यूनिवर्स ने ही तुम्हें गाइड किया है। ये सबसे पावरफुल स्टेप है, इंटीग्रेट। इसका मतलब है कि डिज़ायर को अपने नॉर्मल बना दो। डेस्परेट जो तुम हो रखे हो उसको छोड़ दो और कंट्रोल मत करो चीज़ों को। जो तुम्हारे कंट्रोल में चीज़ें हैं वो करो, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं उन पर ज़्यादा मत सोचो और अपना दिमाग ख़राब मत करो। जैसे कि तुम चाय पीते वक्त कोई टेंशन नहीं लेते, ये रिलैक्स वाला टाइम होता है, तुम सारी परेशानियां भूल जाते हो। हर दिन शाम को जब तुम चाय की चुस्की लेते हो तो तुम्हें प्रेजेंट में आ जाते हो, प्रेजेंट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है और सारी टेंशन दूर हो जाती है। ऐसे ही अपनी डिज़ायर्स को भी नॉर्मल लाइफ का पार्ट बना दो, इनको अपने सर पे मत चढ़ाओ। ये लाइफ का पार्ट है, इसको एंजॉय करो, ठीक है। और इसको एकदम सिंपल नॉर्मली जैसे लाइफ जीते हैं वैसे ही तुम्हारी डिज़ायर्स हैं, ये कल पूरी होने ही वाली हैं। इस एफर्मेशन को याद रखो कि जो मेरा है वो आ ही रहा है और जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा था ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो सरेंडरिंग, लेट गो और ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पर कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें कभी मिस नहीं करेगा, वो तुम्हारा होकर ही रहेगा। चाहे वो जॉब हो, वो प्यार हो, वो घर हो, वो प्रॉपर्टी हो, वो बिजनेस हो, जो भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो
वो तुम्हारी तरफ आ ही रहा है। क्योंकि जब तुम लेट गो करते हो वहाँ से ही यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है तुम तक वो चीज़ पहुँचाने का। और जब तुम उस चीज़ के पीछे भागते हो तो यूनिवर्स और ज़्यादा उस चीज़ को डिले करता जाता है और ज़्यादा तुम्हें टेस्ट करता है। और रीज़न क्या होता है वो भी मैंने उस वर्कशॉप में बताया है डिटेल में कि क्यों ऐसा होता है। और लिंक ज़रूर चेक करना अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वर्कशॉप में। सो ये थे 4 स्टेप ऑफ चाय मेथड। C मतलब क्लैरिटी, H मतलब होल्ड, A मतलब एक्ट और I मतलब इंटीग्रेट। सिंपली इन 4 स्टेप्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, चाय की तरह रोज इंजॉय कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे ही आप अपने आप को मैग्नेटाइज करके उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें लेट गो और सरेंडर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम चीज़ों को फोर्स कर रहे हो, तुम कंट्रोल नहीं छोड़ पा रहे हो, तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, फोर्स वर्सेस फ्लो वाली, जिसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि कैसे किन स्टेप्स को फॉलो करके तुम अपनी मैनिफेस्टेशन को सरेंडर कर सकते हो और फ्लो के मैजिक को फील कर सकते हो मैनिफेस्टेशन में। और ये याद रखना कि तुम अपनी लाइफ में ऑलरेडी डिजर्विंग हो, बस तुम्हें चाय टाइम की तरह लाइफ को पूरे टाइम एंजॉय करना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कॉमेंट विच स्टेप वॉज द बेस्ट फॉर यू, और कौन से स्टेप में आप स्ट्रगल कर रहे हो और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। आई वुड लव टू नो, and I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning. Bye bye.